हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको इग्नू का फर्स्ट सेमेस्टर जो एमसी का होता है PCS 011 उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में आज आपको करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं आपका जो कोर्स कोड है वो ये है VCS 011। इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरीके से आपके कंप्यूटर की जनरेशन आई हैं और किस तरीके से कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो वर्क करते हैं। तो पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके जो कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। पहला तो देखिए हमारा ये एक मॉनिटर होता है। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये एक टीवी की तरह दिखता है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ये बेसिक से क्वेश्चन है बट हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हमको पूरा पता होना चाहिए। ये आपका एक कीबोर्ड लगा हुआ होता है कंप्यूटर में। पूरे सेट को ही आप कंप्यूटर बोलते हैं एक्चुअली में, सिर्फ आप मॉनिटर को कंप्यूटर नहीं बोल सकते। इस तरीके से आपका कीबोर्ड होता है। इसमें जो कीज़ होती हैं वो बेसिक नॉर्मल कीबोर्ड होता है आपका, उसमें 104 होती है। फिर आपका माउस होता है। माउस और कीबोर्ड और मॉनिटर्स की जो वायर हैं आपकी वो कनेक्टेड होती हैं CPU में, जो कि अभी हम देखेंगे। ये आपका माउस है इस तरीके से। इसमें 3 बटन होते हैं आपके। एक होता है आपका लेफ़्ट साइड, ये आपका होता है राइट साइड, ये होता है आपका स्क्रॉल, जिससे आप एक ये पहिए की तरह होता है जिससे आप स्क्रॉल करते हैं चीज़ों को। इन तीनों चीज़ों की जो वायर कनेक्टेड होती हैं वो होती हैं CPU से कनेक्टेड। CPU में एक बड़ा सा आप देखते होंगे बटन होता है जिसको हम बोलते हैं पावर बटन। ये पावर बटन जो है, आप जब भी अपने सिस्टम को ऑन करना चाहते हैं तो इस बटन को आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। ये इस बटन को हम प्रेस करेंगे और वैसे ही आपका CPU स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप ये इस बटन को दबाएंगे, आपके मॉनिटर में, कीबोर्ड में, माउस में, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा। सिस्टम स्टार्ट होते ही आपको जो फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी, जब भी आप कंप्यूटर ओपन कर लेते हो उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन दिखती है, ऐसे ही यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी और यहाँ पे आपको अपना विंडो दिखेगा। जो भी आप वर्जन चला रहे हैं उस हिसाब से ये यहाँ पे आपको विंडो दिखेगा। इसको हम स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, कुछ लोग विंडो भी बोलते हैं। विंडो के वर्जन होते हैं, 7 होता है, 10 होता है और अभी भी वर्जन नए नए आते जा रहे हैं। 3 भी था इससे पहले, 8 भी था। इस तरीके से हमारे ये वर्जन आते जाते हैं, उस हिसाब से ये जो विंडो का डिज़ाइन है वो चेंज होता रहता है। ये जो हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ये आपका डेस्कटॉप है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पे छोटे छोटे से आइकन्स दिखेंगे जिसमें से कुछ फोल्डर होते हैं, कुछ प्रोग्राम के आपको फाइल्स दिखेंगी जिस भी आपने सॉफ्टवेयर में बनाई हैं उस हिसाब से आपको दिखेंगी। ये चीज़ें होने के बाद आप जब भी हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ये सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई है और ये वर्क किस तरीके से करता है। इग्नू में आपको ये बुक आपको पढ़ने को मिलेगी VCS 011। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, तो आपको अपनी बुक में देखने को मिल जाएंगे इसका क्या हमारा मोटिव है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिन जानेंगे अपने कंप्यूटर की, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। ऑब्जेक्टिव सिंपली से यही रहेंगे आपके कि हमें कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए स्टार्टिंग से लेकर और हम अच्छे से उसको रीड कर पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। सबसे पहले आपका हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। ओरिजिन मतलब आपका है क्या क्या एफ़र्ट्स लगे हैं, कैसे लोगों ने काम किया है और तब ये चीज़ हमारे सामने निकल के आई है अच्छे से और हम उनको देख पा रहे हैं। तो ओरिजिन हम देख लेते हैं। ये आप चैप्टर आपको अपनी बुक में देखने को मिल जाएगा और नहीं है तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो पहला हमारा जो है सबसे पहले आता है अबेकस। हम इनको जनरेशन भी बोलते हैं। अबेकस सिंपल सा था, ये आप समझ सकते हो 5000 साल पहले बना है, ईयर्स एगो। मतलब इससे आपको ये समझ में आता है कंप्यूटर लाइन का जो वर्क है कितना टाइम पहले ही शुरू हो चुका था और हमको भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका टाइम जो है, टाइम शेड्यूल वो बहुत पहले से बन चुका है।
ये आपका ये जो डेवलप किया था वो चाइना ने किया था, डेवलप्ड बाय चाइना। इन चाइना भी बोल सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है। कोई भी चीज़ जब विकसित होती है तो हम एक इंसान का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चाइना लिखा हुआ है। चाइना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो पूरा कंट्री का ही इन्वॉल्वमेंट है, जो वहाँ के लोग हैं। एक इंसान का काम नहीं है, ये कई लोगों ने मिलकर इस पर वर्क किया है। इसलिए यहाँ पे जो सिटी है, कंट्री है, उनके अकॉर्डिंग ही ऐसे इनको नाम दे दिया गया है। इसका जो काम था वो आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो अवेकस है ये कैलकुलेटर था। अवेकस जो मीन्स है आपका एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटिंग बोर्ड आप बोल सकते हैं। कैसे, किस तरीके से? इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती थी, सिंपल सा लकड़ी का ढांचा था ये, और उसमें कुछ मोती टाइप पड़े हुए थे। आप अपनी बुक में देखेंगे आपको चित्र भी मिल जाएगा इसका बना हुआ। और ये आपका फर्स्ट टाइम यही यूज़ हुआ था अर्थमेटिक जो आपके वर्क होते हैं उनके लिए सबसे पहले इसी को यूज़ किया गया था अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए। आप देखिए किस तरीके से दिखता है। मैं आपको एक चित्र भी बना के दिखा देती हूँ। ये आप बोल सकते हैं एक लकड़ी का स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे ये एक लकड़ी का ही इस तरीके से अंदर भी स्ट्रक्चर था, और इनमें गोल गोल मोती पड़े हुए थे इस तरीके से। इनसे सिर्फ जोड़ना और घटाना ही हो सकता था, इससे आगे आप नहीं कर सकते थे। आगे और कैलकुलेशन करने के लिए और भी डिवाइसेस का और भी कैलकुलेटर का विकास हुआ था, वो भी हम आगे देखेंगे। ये आप हिस्ट्री भी और जनरेशन भी इसमें समझ सकते हैं। फिर आपका ये जो है अवेकस, इसका यूज़ बढ़ता गया, और वर्टिकल लाइंस इसमें जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो लाइंस है ये वर्टिकल लाइंस रहती थी, इसका आपका यूज़ होना शुरू हुआ था। ये कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन था ये हमारा। हिस्ट्री था ये। हिस्ट्री में ये आपका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। हम आपको ये हिस्ट्री बता रहे हैं। हिस्ट्री इस तरीके से इसकी बनी है और ये यूज़ हुआ है। जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब वगैरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अवेकस के बाद जो आपका सेकंड नंबर पे आया वो आया नेपियर बॉन। नेपियर्स बॉन से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बॉन्स मीन्स होता है हड्डी। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ था ये हड्डी से मिलकर बना हुआ था, हड्डी और लकड़ी। और नेपियर मीन्स जो इनका विकास किया है इस एल्गोरिदम सॉल्व कैलकुलेटर का, जो नेपियर ने किया है, इसलिए इनका नाम, इस पूरे डिवाइस का नाम नेपियर बॉन्स पड़ा है। इसका जो यूज़ था वो फेमस हुआ था logs and enabled to reduce any multiplication problem। मीन्स आपका जो अवेकस था वो क्या कर पा रहा था, जोड़ना और घटाना, लेकिन जो नेपियर बॉन है ये आपका गुणा भी कर पा रहा था। मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई भी कर पा रहा था, इसलिए इसका यूज़ जो है वो बड़ा था। इसी तरीके से आपके ये चीज़ें यूज़ होती गई हैं। इसके बाद आता है आपका जो मेन पॉइंट है, वही मैं आपको बता रही हूँ, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं इग्नू की और बहुत थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन आप मेन पॉइंट ही पढ़ें। फिर आता है आपका डिफेंस इंजन। इसकी क्या खासियत है, देखिए सबसे पहले तो हम जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उन्होंने ही इस डिफेंस इंजन का इन्वेंशन किया था, इसको बनाया था। ये कब बनाया था,
1820 में। मेन पॉइंट्स ही आप याद रखें, ये इसी से आपका थ्योरी 2 में कंप्लीट होता है। और जो आपका यूज़ इसका था, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो आप कैलकुलेशन करते हो उसमें डेसिमल्स आते हैं इस तरीके से, डेसिमल्स आते हैं, या जो रिपीटेड इक्वेशंस आती हैं कैलकुलेशन हमको जो रिपीटेड करनी ही रहती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपका डिफरेंस इंजन था। मीन्स आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो उसको बार बार करना पड़ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंस इंजन का यूज़ हुआ था। जो ऑपरेशन बार बार हो रहे हैं, मीन्स कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, तो उनको हम ऑटोमेटिक मशीन से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस इंजन। ये आपकी हिस्ट्री चल रही है, अभी जनरेशन हम अभी आगे देखेंगे। फिर इसके बाद आपका एनालिटिकल इंजन है इसी तरीके से, ये भी आपका चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। इन सब की थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगी, ये इतना यूज़ में नहीं आएंगे आपके, थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है इससे। अब आप देखना है कंप्यूटर जनरेशन। आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैंने भी इग्नू से ही BCA किया हुआ है और मैं MC भी क्वालिफाइड हूँ इग्नू से, तो आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ियाँ। मतलब जो चीज़ चली आ रही है, कौन सी डेट में हुई है, किस डेट में क्या बना हुआ है, वो सब आपका कंप्यूटर जनरेशन है। यहाँ पर ये एक पीरियड है जिसमें किस चीज़ का कब एवोल्यूशन हुआ है, कब बनी है वो, और किसने बनाया है, और क्यों बनाया गया, क्यों उसका बंद हुआ यूज़ होना, तो ये सब इसमें आपको बताया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन हम देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन आप कैसे देखोगे, बुक्स में देखिए आपको जनरेशन जो हैं डेट अलग अलग भी मिल जाती हैं, तो डेट पर इतना आप फोकस ना करें, सिर्फ आप ये देखें कि किस जनरेशन में क्या बना हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देती हूँ। इग्नू से जो बुक है आप उससे तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है चार्ट के थ्रू आप, तो ये मेरा तरीका अपना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप फर्स्ट जनरेशन इस तरीके से लिखें। फर्स्ट जनरेशन आप लिख लेंगे। अब ये आपका स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ था, तो आप पीरियड लिख लेना है। इसका पीरियड रहेगा आपका 1940 से लेकर 1956, मीन्स इतने साल तक ये आपका चलन में रहा। ये इसमें यूज़ किए गए हैं आपके जो भी ये डिवाइस बना है, जो कि अभी हम देख रहे हैं। बना क्या था आपका, ये बना था आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब दिखता कैसा था मैं आपको भी दिखा दूंगी। मीन्स बुक्स में है, या आपको नोटबुक में ही बना के दिखाना पड़ेगा, मेरे पास रियल नहीं है। और ये मेमोरी कैपेसिटी क्या थी इसकी, 20 KB। प्रोसेसिंग स्पीड, आपको प्रोसेसर के बारे में नहीं पता हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं प्रोसेसर के बारे में आपको बता दूंगी ये कैसे वर्क करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था, इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुआ था आपका, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही लैंग्वेज लगती है। और आपका इसमें यूज़ कहाँ हुआ था ये हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये था आपका यूनिवेक, ये कंप्यूटर्स के नाम हैं। एडवेक, ये फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनमें इसका यूज़ हुआ था। आई होप आपको दिख रहा होगा और आप नोट भी करते जाएं साथ साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सेकंड जनरेशन।
देखिए जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन आपका ख़त्म हुआ है वहाँ से ही सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो डेट जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे सेकंड डेट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो जनरेशन है वहीं से स्टार्ट होगा। तो आप देखिए पीरियड देखिए हमारा फर्स्ट जनरेशन का कहाँ फिनिश हुआ था 1956 में, और ये देखिए सेकंड जनरेशन वहीं से शुरू हुई है, ये ख़त्म कब होगी 1963 में। इसमें बना क्या था आपका, ये आप याद कर लीजिएगा, इसी के नंबर देते हैं इग्नू में। इसमें बना था आपका ट्रांजिस्टर। आप टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा। मेमोरी कैपेसिटी क्या थी आपकी 128 KB। अभी हम ये भी देखेंगे किस चीज़ का क्यों यूज़ बंद किया गया, क्योंकि जब कोई नया इनोवेशन होता है तभी पुरानी चीज़ों को बंद किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपकी हाई लैंग्वेज यूज़ होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। ये देखिए IBM, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। भी इसका वर्जन, सॉरी यहाँ डैश लगा लीजिएगा, CDC। ऐसी तरीके से आपका थर्ड जनरेशन है। अब चलिए मैं आपको रीज़न बता देती हूँ इन दो जनरेशन का क्यों यूज़ होना बंद हुआ है। फर्स्ट जनरेशन आपका कब शुरू हुआ था 1942 1956। इसमें क्या बना है आपका वैक्यूम ट्यूब। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब बंद क्यों हुआ है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या रीज़न रहा है, जो वैक्यूम ट्यूब था वो आपका एक बल्ब की तरह दिखता था, ऐसे आप मान सकते हैं, एक बल्ब की तरह दिखता था। जैसे अभी बल्ब जो यूज़ होना बंद हो गए हैं। तो इसका काम क्या रहता था, अभी आप जानते होंगे जो बल्ब रहते थे वो ना बहुत ज़्यादा लाइट देते थे येलो कलर की, जिससे कि इंसान को बहुत गर्मी लगती थी। होता था ऐसा, इस तरीके से होता था, गर्मी लगती थी। लेकिन ये जो आपके वैक्यूम ट्यूब था ये साइज़ में बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा ओवर हीट करता था। जैसे हमारा बल्ब जो हम घर में यूज़ किया करते थे, अभी तो बंद हो गया है सभी के घर में। जब बल्ब यूज़ होता था तो कितना, एक बल्ब कितना गर्मी देता था। इसी तरीके से जो आपका वैक्यूम ट्यूब है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने लगे थे कंप्यूटर में, और इसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती थी इंसान को, जो उसके साथ बैठता है, काम करता है, ओवर हीट होता है। और सिस्टम भी प्रॉब्लम करेगा अगर आपका सिस्टम ओवर हीट कर रहा है तो। और मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी। मशीन लैंग्वेज आप लोग समझते हैं 0 और 1 होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। मतलब क्या है, अगर आपको मैं अपना नाम 0 और 1 की फॉर्म में लिख के दे दूँ तो हम ह्यूमंस नहीं पढ़ सकते उसको। लाइक मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया 1 1 1 0 0 0 1, तो आप ये नहीं पढ़ सकते कि ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है या इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो ये भी हम लोग के सामने प्रॉब्लम आ रहा था, और ये भी आ रहा था, एक तो ओवर हीटिंग वाला और मशीन लैंग्वेज आपका, इसलिए इसका यूज़ होना बंद हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन का क्यों यूज़ बंद हुआ था इसका। देखिए सेकंड जनरेशन में क्या था आपका, ये फर्स्ट जनरेशन से तो अच्छा था, स्मॉलर था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो आपके वैक्यूम ट्यूब थे उनसे ज़्यादा ये छोटा था फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर। लेस हीट थी, मतलब वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले ये कम हीट देता था, अच्छे से चलता था।
और लेस पावर भी लेता था, ऑब्वियस सी बात है लेस पावर लेगा। और इसमें दोनों लैंग्वेज यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और आपका इसमें जो बैच प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब यूज़ किए जाते थे। इसका इशू क्या हो रहा था, ये भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा था। ये स्मॉलर था, बट जैसे जैसे नए नए वर्जन आते हैं वैसे वैसे पुरानी चीज़ों का यूज़ होना बंद हो जाता है। तो यही रीज़न इसका भी था, इसके बंद होने का। चलिए, तो आप आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन, अपना थर्ड जनरेशन में आपका क्या बना था और उसका यूज़ कैसे हुआ था। तो चलिए थर्ड जनरेशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड जनरेशन यहाँ पे एक साल आपका बढ़ गया है, जैसे कि पीरियड में लिख देती हूँ 1964 से लेकर ये आपका था 1971। इसमें आपका क्या बना था, आईसी बना था। आईसी का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप भी बोल सकते हो, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। मेमोरी कैपेसिटी मतलब ये इतना डेटा ले सकता था, 1 MB। 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 KB के बराबर। जो भी हम सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में देख चुके हैं KB, ये वही है, लेकिन ये कितने KB से मिलकर बना है, 1024 KB से मिलकर बना है 1 MB। अब आपका हम प्रोसेसिंग स्पीड देख लेते हैं, इसका क्या था। MIPS। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन सी यूज़ हुई थी, C++। आपने नाम सुना होगा, मैं इसकी भी क्लास ले लूँगी आगे, अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो। मेरे ख्याल से अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर देख रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के मैं सारे टॉपिक्स आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम आने तक करवा दूँगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ये कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। आईसी आपने नाम भी सुना होगा, फोन्स में भी रहता है। क्वांटिनम सीरीज, मल्टीमीडिया, स्टिमुलेशन। ये आपका गलत हो गया है आई थिंक, ये नाम नोट करें आप, IBM लिखें 360 सीरीज। फोर्थ जनरेशन का ये लिख गया था आपका। चलिए फोर्थ जनरेशन देख लेते हैं। चलिए, ये आपका कब से था, यहाँ पे आपका 1971 फिनिश हुआ, और ये नेक्स्ट जनरेशन आपकी जो फोर्थ जनरेशन है यहीं से शुरू होगी। तो पीरियड लिख लीजिए आप, 1971 टू प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स ये शुरू हुआ था 1971 में, और जब अभी हम हैं तभी ये चल रही है, यही जनरेशन चल रही है। इसमें बना क्या है आपका,
माइक्रो प्रोसेसर, VLSI। VLSI का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, मैं इधर लिख देती हूँ, वेरी लार्ज स्केल। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। इंटीग्रेटेड, ये आपका VLSI का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं, जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज हुआ था, C एंड C++, जावा, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ लिखा दिए थे, क्वांटियम सीरीज, मल्टीमीडिया, इसी तरीके से आपका 5th जनरेशन भी है, प्रेजेंट में है और आगे भी चलने वाला है। जैसे कि आपने AI का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका, ये 5th जनरेशन का ही टॉपिक है, जो कि आगे हमारा प्रेजेंट में भी है, इस पे वर्क चल रहा है और आगे भी इसी पे वर्क चलेगा। आपकी मैंने जनरेशन करवा दी हैं, और भी आगे अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये कवर करवाऊँगी आपका, और हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि हमारा सिस्टम वर्क। इसी के साथ एक टॉपिक और देख लीजिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब हम आगे का टॉपिक करेंगे तो उनमें आपका ये यूज़ होगा। इनपुट मीन्स आप याद रखें, जो भी डिवाइस कमांड दे रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। और वो डिवाइस जो कमांड दी हुई चीज़ का आपको रिज़ल्ट दे रहा है बाहर, उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, मैं इनके एग्जांपल आपको करवा देती हूँ, जिससे आपको रिमेंबर रहेगा। इधर हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस, इधर देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप कमांड अंदर देते हो तो क्या होता है आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये आपके क्या होते हैं इनपुट डिवाइस। ऐसे ही इधर आपके आउटपुट डिवाइस देख लीजिए। सबसे फर्स्ट जो भी आपका मॉनिटर मैंने बताया था स्टार्टिंग में, प्रिंटर, प्लॉटर आप लोगों ने आई होप शायद ही देखा हो। प्लॉटर जो है आपका प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है, मीन्स प्रिंटर से छोटे पेजेस के प्रिंट निकलते हैं, लेकिन प्लॉटर जो यूज़ होता है आपके ग्राफिक के प्रिंट निकालने के लिए। जो ग्राफिक्स आप लोगों ने बैनर वगैरह देखे होंगे प्रिंट निकले हुए, उनके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। आप किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं, जो आपको दिक्कत लग रही हो आगे एग्ज़ाम देने के लिए या किसी प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे तो मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करवाना चाह रही हूँ। स्टार्टिंग में आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए हम इसको कंप्लीट करवाएंगे और भी, लेकिन आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से तैयारी करें आप सभी।